दोस्तों दुनिया में अभी 3-4 कुछ बड़े मुद्दे चल रहे हैं। भारत में नीट पेपर जो लीक हुए थे उसका मुद्दा चल रहा है, सीजेपी के प्रोटेस्ट वाला, सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक वाला। और दुनिया में ट्रंप जी नहीं मान रहे हैं, ईरान के साथ कभी बोलते हैं कि हम भाई भाई और कभी कहते हैं कि हम तबाही मचा देंगे, तो उनका मुद्दा चल रहा है। तीसरा कि फुटबॉल विश्व कप अभी खत्म हुआ है, तो कई लोग अर्जेंटीना पे आरोप अभी भी लगा रहे हैं, जबकि वो हार चुकी है कि भैया वो फीफा का दामाद है। तो ये सब 3-4 मुद्दे कुछ चल रहे हैं। अपन अपने मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन इन सब मुद्दों के बगल में भाई साहब पाकिस्तान आगे निकला जा रहा है। देखिए आप लोग, वहाँ पे साइकिल एम्बुलेंस शुरू कर दी गई है, समझ गए। पाकिस्तान आगे निकला जा रहा है, खैर निकलने दीजिए। हम लोग बात करते हैं भारत में चल रहे प्रोटेस्ट की। अब जो 20 जुलाई को मार्च हुआ संसद की तरफ, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि लाठीचार्ज जो हुआ दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन दोनों ही तरह के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे और दोनों ही तरह की बातों पे विचार नहीं किया तो आप एक तरफा हो जाएंगे। जैसे कि कई वीडियोस में हमें देखने को मिलता है दिल्ली पुलिस बड़ी ही ब्रूटैलिटी से छात्रों को मार रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे वीडियोस जिसमें देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस के जवानों को उसी तरीके से मार रहे हैं, या फिर पेपर स्प्रे, जिसको मिर्ची वाले स्प्रे बोलते हैं, उनके छिड़क रहे हैं, उकसा रहे हैं। ये दोनों ही तरह की वीडियोज़ हैं। अगर आप दोनों तरह की वीडियो नहीं देखे हैं तो एक तरफा विचारधारा आपकी बन जाएगी। अब इन सब चीज़ों में पॉजिटिव जो चीज़ है वो अभी आज सुबह मैंने न्यूज़ में देखी है कि जेपी नड्डा जी सोनम वांगचुक से मिले हैं, मुलाकात हो रही है। तो सबसे अच्छी खबर यही है, क्योंकि किसी भी समस्या का हल समस्या से नहीं हो सकता, बातचीत से हो सकता है। तो अगर बातचीत कोई पॉजिटिव जगह पे पहुंचती है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लाती है तो अच्छा होगा, क्योंकि लाठियां चलाने से, लाठियां भाजने से, चोट लगने से, खून निकलने से लगभग कोई हल नहीं निकलेगा। हल निकालने से कोई हल निकल सकता है, ताकि भविष्य में इस तरह के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो बार बार लीक ना हो, और जो भी प्रोटेस्ट होते हैं उनको सुना जाए, उनके साथ बैठा जाए, बातचीत करी जाए। लेकिन छात्रों को आगे रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ये भी सही नहीं है। कई मैंने इमेजेस देखे जिसमें अमर अब्दुल्ला जो भी उनका नाम है, वो जम्मू कश्मीर की बात स्टार्ट कर रहे हैं कि उसको फिर से एक स्वतंत्र स्टेट या फिर जो भी है बनाया जाए, और कई भाई साहब स्टार्ट करें कि धारा 370 हटाई जाए, और अपने अपने मुद्दे। जबकि ये मेन प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कि भाई नीट एग्ज़ाम में जो नीट पेपर जो लीक हुए थे उसका कुछ किया जाए, इन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा लिया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए। तो यहाँ से तो पूरी बात ही भटक गई, ये सवाल ही उठने बंद हो गए, दूसरे ही सवाल घुस गए। तो छात्रों की आड़ में राजनीतिक रोटियाँ न सेकी जाएं, इसका भी छात्रों को खुद ध्यान रखना पड़ेगा।